हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे आज वडोदरा डिवीजन का वेस्टर्न रेलवे में गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन एलडीसी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम द्वारा हुआ था। ये एग्जाम डेट हुआ था 17/7/2021 को। इसमें सिर्फ 55 क्वेश्चन दिए गए हैं और टोटल मार्क है 50 नंबर का। ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एनएसजी 4 श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत होने वाले रेलवे स्टेशन की आय कितनी होनी चाहिए? तो कितना होना चाहिए? लगभग 10 से 20 करोड़ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। एनएसजी 4 श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत होने वाले रेलवे स्टेशन की आय कितनी होनी चाहिए? 10 से 20 करोड़ होनी चाहिए रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनएसजी 1 श्रेणी के अंतर्गत एनएसजी 1 श्रेणी के तहत वर्गीकृत किए जाने वाले रेलवे स्टेशन का बहिर्गामी में यात्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बड़ोदरा डिवीजन का क्वेश्चन पेपर गुड्स गार्ड का है। एनएसजी 1 श्रेणी के तहत वर्गीकृत किए जाने वाले रेलवे स्टेशन पर बहिर्गामी में यात्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 2 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोबाइल फोन पर क्रू मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए क्रिस द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो ये किया है चालक दल। ऑप्शन नंबर बी सही है, चालक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ टाइपिंग यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीएनएसआर के अनुसार फॉर्म टी 409 क्या है? तो ये है सतर्कता आदेश है। सतर्कता आदेश है। कॉशन ऑर्डर यहाँ होना चाहिए। कॉशन ऑर्डर। जीएनएसआर के अनुसार फॉर्म टी 409 क्या होना? सतर्कता आदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन। जीएनएसआर के अनुसार फॉर्म टी 431 क्या है? तो गाड़ी परीक्षक सूचना या रिपोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग मैनुअल के अनुसार प्रारंभिक स्टेशन पर ईयर ब्रेक स्टॉप के साथ क्लोज सर्किट सीसी का रैक ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 100% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। 8 नंबर का क्वेश्चन है। वर्तमान जुलाई 2021 में रेल मंत्री भारत सरकार के कौन है? तो श्री अश्विनी वैष्णवन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी किस राज्य में स्थित है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है बड़ोदरा में है। इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर दिया है। बड़ोदरा, बड़ोदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा ने किस प्रतिष्ठित रेल मार्ग पर फिल्म दिल से के छैया छैया गीत का प्रदर्शन किया था? नीलगिरी हेरिटेज रेलवे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ARMV का पूर्ण पद क्या है? तो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वन है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वन होता है। डीआरएम का पूर्ण प्रपत्र क्या है, नाम क्या है? डीआरएम का फुल फॉर्म क्या है? डिविजनल रेल मैनेजर होता है। डिविजनल रेलवे मैनेजर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 12 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती ट्रेन का गार्ड अपनी ब्रेक वैन में यात्रा करेगा सिवाय। 13 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है। एक आपात स्थिति में और विशेष निर्देशों के तहत, दोनों के तहत किया जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एयर ब्रेक मालगाड़ी पर ब्रेक निरंतरता परीक्षण निरपवाद रूप से निम्नलिखित में से किस तरीके और परिस्थितियों में आयोजित किया जाना चाहिए? 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो ए और बी दोनों में, एक ताजा लोकोमोटिव व अतिरिक्त लोकोमोटिव संलग्न, और जब भी कोई वाहन अटैच या डिटैच किया जाता है या ट्रेन का पुनर्विन्यास किया जाता है, दोनों तरफ से। तो ए और बी दोनों सही है। एक एयर ब्रेक मालगाड़ी पर ब्रेक निरंतरता परीक्षण निरपवाद रूप से निम्नलिखित में से किस तरीके और परिस्थितियों में आयोजित किया जाना चाहिए? तो दोनों तरीके से। एक ताजा लोकोमोटिव या अतिरिक्त लोकोमोटिव संलग्न, जब भी कोई वाहन अटैच या डिटैच किया जाता है या ट्रेन का पुनर्विन्यास किया जाता है, दोनों में होगा ए और बी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना के मामले में गार्ड के क्या कर्तव्य हैं? तो क्या है? आसन रेल लाइन। 15 नंबर का है। 15 का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। आसान आसान रेल लाइनों और फिर भी उसी लाइन की सुरक्षा की व्यवस्था करे और जान बचाने के लिए कार्यवाही करे और प्रारंभिक उपचार दें, दोनों सही है। रेल लाइनों शायद का है। रेल लाइनों और फिर उसी लाइन की सुरक्षा की व्यवस्था करें, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी का कार्यभार ग्रहण करते समय गाड़ी के रवाना होने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि ट्रेन ठीक से युग्मित है, ट्रेन निर्धारित ब्रेक पावर के साथ प्रदान की जाती है, तो दोनों सही है। गाड़ी का कार्यभार ग्रहण करते समय गाड़ी के रवाना होने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि ट्रेन ठीक से युग्मित है, ट्रेन निर्धारित ब्रेक पावर के साथ प्रदान की जाती है, दोनों सही है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन में काम करते समय गार्ड के पास होना चाहिए, तो वर्किंग टाइम टेबल की कॉपी होनी चाहिए, सीटी होनी चाहिए, डेटोनेटर होना चाहिए, सभी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे में प्रयुक्त ब्रेक वैन का एक प्रकार है? तो ये आपका है BBZI होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेक वैन का प्रकार BBZI है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक भारतीय रेलवे में रोल ऑन रोल ऑफ सेवा के लिए उपयोग में किया जाता है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये किया जाता है MVWT में, MVWT में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान जुलाई 2021 CEO और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सुनील शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड में चेयरमैन और CEO सहित कितने सदस्य होते हैं? 21 नंबर का क्वेश्चन। 5 सदस्य होते हैं। रेलवे बोर्ड में चेयरमैन और CEO सहित कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गार्ड के कर्तव्य निम्नलिखित में से किस में निर्धारित होते हैं? 22 नंबर का। तो ए और बी दोनों में निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। सामान्य और सहायक नियम और परिचालन मैनुअल दोनों में किए जाते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में उपयोग किया जाने वाला लदा हुआ BLCA
बी स्टॉक की अधिकतम अनुवेगत कितनी होती है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। 100 के एमपीएच होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनएसआर के अनुसार फार्म टी 806 क्या है? तो संटिंग ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सिग्नल है जिसका उपयोग ट्रेन की आवाजाही के लिए किया जाता है? तो हा सिग्नल, डेटोनेटर सिग्नल, ए और बी दोनों। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हा सिग्नल और डेटोनेटर सिग्नल दोनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का रेलवे गेज है? तो इस समय जो है ब्रॉड गेज है। 26 नंबर का क्वेश्चन, ब्रॉड गेज, ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा? 27 नंबर का क्वेश्चन है, अहमदाबाद टू मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए भारतीय रेलवे में उपयोग की जाने वाली आइसोलेशन का एक विधि है? ट्रैप पॉइंट, रनिंग रूम, डबल पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का ए सही है, ट्रैप पॉइंट है। टैप नहीं, ट्रैप पॉइंट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, चर्च गेट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? चर्च गेट है। 30 नंबर का क्वेश्चन, एस डब्ल्यू आर का पूर्ण प्रपत्र क्या है? एस डब्ल्यू आर का फुल फॉर्म, तो यह स्टेशन वर्किंग रूल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्टेंस सिग्नल की पहचान किस मार्कर द्वारा की जाती है? तो पी मार्कर द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फॉग सिग्नल पोस्ट स्टॉप सिग्नल के पीछे कितने मीटर पर लगाया जाता है? तो 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कर्मचारी 12 घंटे के लिए मुख्यालय से बाहर रहता है तो टीएन टीए का कितना प्रतिशत दिया जाता है? तो 100% दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यालय में रनिंग स्टाफ को दिया जाने वाला न्यूनतम गारंटी किलोमीटर भत्ता कितना है? 34 नंबर का क्वेश्चन है, 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। मुख्यालय में रनिंग स्टाफ को दिया जाने वाला न्यूनतम गारंटी किलोमीटर भत्ता कितना है? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट कोई 35 नंबर का कुछ है, काम के घंटे और आराम की अवधि के नियमन के अनुसार निपटा जाता है किस अध्याय में? 35 नंबर का ए सही है, अध्याय 16 के भारतीय रेल अधिनियम 1989 में। अध्याय सॉरी 14 है, अध्याय 14 भारतीय रेल अधिनियम 1989, अध्याय 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 नंबर का क्वेश्चन, एक राजपत्रित अधिकारी को दिया जाने वाला विशेषाधिकार पास की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, 6 सेट पूर्ण सेट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन, रेलवे में संगठित श्रमिकों से संपर्क बनाए रखने और प्रशासन के साथ उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई मशीनरी का नाम क्या है? 37 नंबर का क्वेश्चन, अस्थाई बातचीत मशीनरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अस्थाई अस्थाई बातचीत मशीनरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, डेड और इंसुलेटेड ओवरहेड उपकरणों का 60 सेक्शन जो आसन्न सब स्टेशनों द्वारा फीड किए गए क्षेत्रों को अलग करता है कहलाता है? 38 नंबर का क्वेश्चन, न्यूट्रल सेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। डेड और इंसुलेटेड ओवरहेड उपकरणों का 60 सेक्शन जो आसन्न सब स्टेशनों द्वारा फीड किए गए क्षेत्रों को अलग करता है कहलाता है न्यूट्रल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक पूछा गया, ए स्टडी मिड ट्रिम्फ डिफिकल्ट, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 का डी सही, ओवर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग, तो
टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का स्पेलिंग बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्पेलिंग आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है, ही इज द वेरी गुड डॉट डॉट मार्किंग स्टोरीज है। 41 नंबर का क्वेश्चन, तो एट एट मेकिंग स्टोरीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज स्टॉप डॉट डॉट सो मेनी मिस्टेक। तो 43 नंबर का क्वेश्चन बी ऑप्शन है, मेकिंग भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, यहाँ पर दिया समीकरण 2y प्लस 9 बराबर 4 में y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, 2y प्लस 9 बराबर 4 है, तो यहाँ है 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 9, 9 को ट्रांसफर 4 की तरफ करेंगे, 2y बराबर हो जाएगा 4 में से माइनस 9 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर y के साथ में गुणा है, इधर -5 की तरफ लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो -5/2 ऑप्शन में देखेंगे, -5/2 ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे पिता और पुत्र, कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अगर पिता 1 है तो पिता जो है 3 गुना हो जाएगा। तो यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष, तो 1 की जो वैल्यू दिया गया है, 1 की यूनिट दिया है 15 वर्ष दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 15 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 15 वर्ष है अगर हम मान लेते हैं, तो इसका इसके साथ में गुणा करेंगे 15 का, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। तो पिता की उम्र कितना हो जाएगी, 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 44 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, यह है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है, गार्ड यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रेन के इंजन से अंतिम वाहन तक प्रभावी और पर्याप्त ब्रेक पावर के साथ ट्रेन में एक निरंतर वैक्यूम या वायु दबाव ब्रेक सिस्टम है, जिसमें 4 सबसे पीछे के पिस्टन कार्यरत में हैं। तो सत्य है या असत्य है, इसको बताना है। 46 नंबर का क्वेश्चन, तो सत्य है, कुल मिला के आपको वैक्यूम या वायु हवा होनी चाहिए, ब्रेक पावर सही होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है, गार्ड को किसी भी व्यक्ति को अपने ब्रेक वैन में स्टेशन मास्टर के प्राधिकार के बिना या ब्रेक वैन में यात्रा के लिए वैध प्राधिकार के बिना सवारी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना के संभावित कारण के सभी सुरागों को संरक्षित और सुरक्षित करना गार्ड का कर्तव्य नहीं है, ये असत्य है, मतलब नहीं नहीं होना चाहिए, कर्तव्य नहीं है, तो असत्य है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब तक स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को जाने की अनुमति नहीं दी है, तब तक किसी ट्रेन के गार्ड द्वारा किसी स्टेशन से कोई ट्रेन शुरू नहीं की जाएगी। सत्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जीएनएसआर के अनुसार गार्ड का अर्थ है एक ट्रेन का प्रभारी रेल सेवक और उसमें एक ब्रेक्समैन या कोई अन्य रेल सेवक शामिल होता है जो इस समय गाड़ी के कर्तव्यों का पालन कर रहा है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी परीक्षा कौन सी है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, तो सभी होते हैं, क्या है, प्रबोध है, प्रवीण है और प्रज्ञा, सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, पत्राचार के उद्देश्यों से राज्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 की किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं।
तो 53 नंबर का नियम 5 में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? 55 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रेमचंद पुरस्कार योजना चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि इसमें कोई क्वेश्चन गलत मिलता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दूसरे को जो वीडियो देखता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत मिलता हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग भी सुधार कर सकते हैं। तो यदि आप लोग सहयोग करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।